बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालात में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे कैसे हमने अपने फ़ियर को कम करना है और कैसे उसको डील करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है, तो अभी यहाँ पर ओवरव्यू करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको लगता है कि ये भी चीज़ हमने अपनी लाइफ में अगर हम ऐड करें तो इस तरीके से भी हम अपने फ़ियर को कम कर सकते हैं, तो आप लोग वो शेयर कर सकती हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है नीयत को खालिस करना। इल्म सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। जो मैंने बार बार कहा है ना, अपनी नीयत को खालिस करें, अपनी नीयत को दुरुस्त करें। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। तब हम अपनी जिस दिन हमने अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लिया, फिर हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी रिटर्न में। ओके, एक्सपेक्टेशंस ना हर्ट करते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा रिटर्न में। फिर ये भी डर लगता है कि हम जो कर रहे हैं उससे वो राज़ी होंगे कि नहीं होंगे। ये सारा कुछ जब आपने अपनी नीयत को खालिस कर लिया, कुछ भी काम कर रही है, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर डे, ठीक है, पूरे दिन में आप कुछ भी काम करिए, उसमें अपनी हर काम से पहले, हर कुछ भी करने से पहले नीयत खालिस है कि मैं ये जो कर रही हूँ बस अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। तो फिर आपको वो टेंशन ही नहीं रहेगी, वो डर ही नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आखिरत को याद रखें। हमने पढ़ा ना आखिरत का डर। आखिरत का जो डर है हमें हमारा फ़ायदा ही होता है हमारा, इससे हमारा डर भी कम हो जाता है। जब हम आखिरत का डर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो फिर हमें दुनिया का डर लगना कम हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया हमें कुछ नहीं लगेगी। ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ मानी नहीं रखता। तो अपने अंदर आखिरत के डर को लाएं कि कल हमने मरना है, कल मरना है तो हमने क्या। अभी देखिए अभी हम 20s में हैं, कुछ 25 में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं। अभी हमें लगता है ना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अभी बहुत टाइम है, अभी तो हम 20s में हैं। वी नेवर नो, हमारी डेथ कभी भी हो सकती है। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये आप तक डिलीवर होने से पहले भी मेरी डेथ हो सकती है। अभी भी कुछ भी हो सकता है। डेथ का कोई एज नहीं है ना कि 20s में आएगी, 30s में आएगी, कभी भी हो सकती है ना। कुल्ले नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हम सबको मौत का मज़ा चखना है। तो हम ये समझ रहे होते कि क़यामत आने में बहुत टाइम है। ठीक है, हमारी असल क़यामत तो मौत के बाद ही शुरुआत हो जाएगी। मौत के बाद ही तो हमारा हिसाब व किताब होगा ना। चले वो तो क़यामत के दिन हर एक चीज़ का हिसाब व किताब देना है, लेकिन जब हमारी डेथ हो जाए, हमारी ख़बर में जाएंगे हम, ख़बर में हमसे 3 सवालात पूछे जाएंगे, हमारे सवालात के जवाब देने। लोग हम कहते हैं ना बहुत आसान है, कितने छोटे सवाल है, मैं तो अभी यूँ में जवाब दे दूँ विद इन सेकेंड्स में। कहते हैं ना वमन रब्बु का वमन दीनु का वमन नबी का, बहुत से आसान से सवाल है, मैं यूँ में जवाब दे दूँ। लेकिन उस दिन जवाब वही दे सकता है जो अल्लाह को राज़ी करने में लगा रहा, जो दीन पे लगा रहा, जो अल्लाह के अहकामात पे चलने वाला था। ऐसे तो सब मुसलमान को पता है कि ये इसके सवालात हैं, इसके जवाबात हैं, मतलब सारे मुसलमान जन्नत में जाएंगे, किसी पर खबर का अज़ाब नहीं होगा। सबने तो जवाब दी थी ना। अब तो मैं सवाल करूँ किसी से तो हर एक बच्चा बोल देगा ये सारी चीज़ें, सबको पता है। लेकिन मरने के बाद सिर्फ वही जवाब दे सकता है जिसने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। हर कोई नहीं दे सकता। तो अपनी मौत को हमेशा याद रखें, अपनी आखिरत को याद रखें, मरना है हमने। ठीक है, कभी भी हमारी डेथ हो सकती है। और ये सोचें ना, अभी आप आइज़ क्लोज़ करें, जस्ट फॉर ए सेकेंड्स आइज़ क्लोज़ करें। आप सोचें, ठीक है, आप लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को राज़ी करने के लिए अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जाके उनको राज़ी कर रही है। उसी टाइम पर आपकी डेथ हो जाए, क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? क्या हम ख़बर के सवालात के जवाब दे सकते हैं? क्या हम जन्नत में जा सकते हैं? नहीं। तो हमेशा हर एक टाइम में ऐसे सोचें, जो भी काम करिए तो सोचें कि ये काम मैं जो करी हूँ सही कि गलत, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हम हर काम करने से पहले आहिस्ता आहिस्ता करके हम चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारी कोशिशों को देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बस हम कोशिश कर रहे हैं, हमने नीयत की, हम उस पर वर्क नहीं। अल्लाह की नीयत को भी देख रहा है, आपकी कोशिशों को भी देख रहा है। ऐसा नहीं कि अल्लाह को आपके दिल का हाल नहीं पता। अल्लाह आपके अंदर दिल में जो चल रहा है सब अल्लाह को पता होता है। तो खालिस नीयतें करें, कोशिश करें, आज से स्टार्ट करना कोशिश करें, थोड़ा सही अल्लाह का खौफ पैदा करना कोशिश करें, नीयतों को दुरुस्त करने की कोशिश करें, आखिरत का खौफ पैदा करने की कोशिश करें। कल को मैं अगर मर जाऊँगी तो क्या होगा उसको सोचने की कोशिश करें, और पूरे दिन में जो भी काम करिए आप उसको सही तरीके से करने की कोशिश करें। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जीने की कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अल्लाह आपको देख रहा है। ठीक है, उसके बाद है अल्लाह से दुआएं मांगे, बहुत सारी दुआएं मांगे। अल्लाह से कहे कि अल्लाह आपको इस डर से निकाले, हर शर से बचाएं। आपको जितनी चाहिए सारी दुआएं मांगे, क्योंकि दुआएं कभी रद्द नहीं होती। हदीस में आता है ना कि जो दुआ हम मांग रहे होते हैं अगर वो दुनिया में कबूल नहीं होगी तो आखिरत में उसका अज्र मिलेगा। और उस टाइम पर इंसान कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती, तो उसका रिवॉर्ड कितना बड़ा होगा, सोचे ना। तो हमेशा अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से पनाह मांगे कि अल्लाह इस शर से बचाए, हमें इस डर व खौफ से बचाए, हमारे अंदर वो वाला खौफ पैदा करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, नेक्स्ट है अल्लाह पर तवक्कल बढ़ाएं। ठीक है, अपना ट्रस्ट बिल्ड करें। जो ब्लाइंड ट्रस्ट हम लोगों पे करते हैं ना, वो ब्लाइंड ट्रस्ट अल्लाह पे करें। आहिस्ता आहिस्ता करके आप कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ है दुआ व ज़िक्र का मामूल बनाएं। दुआ करें, ज़िक्र व अस्कार करें, कुरान की तिलावत करें, अव्वल वक्त में नमाज़ें पढ़ा करें, तहज्जुद पढ़ा करें। ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो तहज्जुद में उठ कर नमाज़ें पढ़ा करें। ठीक है, जब हम तहज्जुद में उठते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो ना अल्लाह से हमारा एक कनेक्शन बिल्ड होता है। उस तरीके से भी हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं और हमारा तवक्कल बढ़ जाता है। जब कुछ मांगा है तो पूरे यकीन के साथ मांगे कि सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है।
सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह जो हमें मांगा है ना वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है, ना कि कोई लोग। बस जो लोग हैं वो अल्लाह उनको ज़रिया बनाता है समटाइम्स, कि वो हमारी आके कहीं ना कहीं से हमारी मदद कर देते, जो मांगा है ना वो पूरी करके जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग दे रहे, अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाया है कि आपकी दुआ कबूल करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। सही इल्म का हासिल करें, सही इल्म का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो ये जो सोशल मीडिया जब से ज़्यादा बढ़ चुका है, इंस्टा पे हर एक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। तो जो भी कुछ सुन रही है उसको फॉलो करने से पहले एक बार ज़रूर किसी से रब्ता करके पूछ ले कि ये सही है कि नहीं। उनसे रब्ता कोई ना भी रहे तो आपको अगर कोई बता रहा है तो हदीस सही है कि नहीं है, ठीक है। सही चीज़ों को फॉलो करें। पता नहीं अभी लोग क्या क्या बता रहे हैं, ये वज़ाइफ़ है वगैरह, ये कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो ये हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें निकली है। सही इल्म को हासिल करें, सही इल्म को पर अमल करने की कोशिश करें और सही इल्म को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आप जब दूसरों तक पहुंचाए तो वो आपके लिए सदक़ा जारिया बने, ना कि गुनाह जारिया, ठीक है। हदीस में आता है ना कि अगर आप कुछ भी किसी तक फॉरवर्ड कर रही हैं, तो इवन हदीस भी है, तो आपने उसको चेक करना है कि जो सही है कि नहीं है। और इसके साथ है नेक सोबत का इख्तियार करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखिए, अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप करें। इसका मतलब नहीं कि जो बुरे हैं उनके साथ दुश्मनी रखनी, नहीं, लेकिन अपना ज़्यादा वक्त अच्छे लोगों के साथ बिताएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि रोज़े क़यामत लोग उसके साथ होंगे जो दुनिया में जिससे वो मोहब्बत करते थे। अगर आज आप नेक लोगों के साथ रहेंगे तो आप किस में इन्वॉल्व होगी, नेकियों में इन्वॉल्व होगी, अल्लाह के करीब होंगी, आप अच्छे इंसान बनेंगी। तो अल्टीमेट जब आप अच्छे इंसान बनेंगी, अल्लाह के रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, तो आपको अल्टीमेट में जन्नत मिली है। लेकिन आप इस दुनिया में ऐसे लोगों के साथ हैं, ऐसे लोगों की कंपनी में हैं, ठीक है, ऐसे लोगों की फ्रेंडशिप में है, ऐसे लोगों के साथ आपको उठना बना है। सुबह शाम हम ज़्यादातर वक्त जो गुजार रहे होते हैं वो आसपास लोगों के साथ, तो वो लोग गलत हैं। आप जैसे लोग होते हैं उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है, जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसका असर हमें पड़ता है, ठीक है। तो नेक लोगों का इख्तियार करें, नेक सोबत रखें, अच्छे दोस्तों का चुनें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखें, अच्छे ग्रुप्स को ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ से सही नॉलेज मिले। ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन ना करें जहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। कोई यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रही है, कहीं भी आप कोई चीज़ देख रही है तो सही चैनल्स को फॉलो करें, सही स्कॉलर्स को फॉलो करें, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के फैसले लें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत बर्बाद ना हो, ओके। इसके अलावा यही चीज़ सब्र, शुक्र, तवक्कल और इसके अलावा बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी कोशिशें। अल्लाह आपकी कोशिशों को देख रहा है और कभी गिव अप नहीं करना और कोशिशें जारी रखनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अपनी नीयत को लाजमी खालिस करें, नहीं नियतों को दुरुस्त कर लें। आपको पता है अगर आप ये पूरा कोर्स भी समझ लिए, अपनी लाइफ में ऐड कर लेना, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। नमाज़ों को डिले मत करें, ठीक है, नमाज़ों को डिले मत करें। जब देखिए हम नमाज को छोड़कर किसी और काम में लग जाते हैं कि चले हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए? अल्लाह को इंपॉर्टेंस दें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? अल्लाह, ठीक है। पहले अल्लाह के हुकूक़ अदा करें, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिए, ठीक है। तो आसान हो जाएगी ज़िंदगी, बहुत आसान हो जाएगी। मुश्किलात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन फिर ज़िंदगी मुश्किल नहीं लगेगी। ऊपर भरोसा होगा और तवक्कल होगा कि अल्लाह इस चीज़ से निकाल देंगे। हर मुश्किल के बाद आसानी है और अल्लाह दोस्त रखता है सब्र करने वालों को। अल्लाह को मांगने वाले पसंद है, तो अल्लाह से मांगे, सिर्फ अल्लाह से मांगे। किसी और के आगे हाथ को मत फैलाएं, किसी के आगे सर को मत झुकाएं अल्लाह के सिवा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। कोशिश तो मैंने की है पूरी कि जितना मैं आपको बता सकती थी मैंने बताया। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझना है तो आप पूछ सकती है हमसे, ठीक है। और आपको लगता है कि और भी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे हम यानी कि इससे बच सकते हैं, तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बोलने और सुनने में कोई गलती हो है तो माफ़ फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दीन पे इस्तक़ामत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ख़बर के अज़ाब से बचाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर उस डर से बाहर निकाल दे जो हमें नुकसान में इन्वॉल्व करता है। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।